इस वीडियो में रिवाइज करेंगे लिस्ट नंबर 1 ऑफ इंडेक्स 102 इन जस्ट 2 मिनट्स। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज एसबीपी। व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयज, सो एसबीपी क्या होता है? एंटिटी अपने एम्प्लॉयज को शेयर ऑप्शंस देती है which they can get at a price which is lower than the market or at a nil price which is called exercise price। so but इसके बदले में एंटिटी एक कंडीशन रखती है उनको, जिसको वेस्टिंग कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, सो हम देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको दिया होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि यहाँ पे दिया जैसे 100, नंबर ऑफ शेयर्स टू ईच एम्प्लॉय कितना मिलेगा 50, और फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट क्या होता है 100। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया। अच्छा, व्हाट इज ग्रांट डेट? ग्रांट डेट का मतलब होता है जिस दिन एंटिटी अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करती है कि हाँ हम आपको ये ऑप्शंस दे रहे हैं, काइंड ऑफ एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, वो उस दिन जो ये शेयर या शेयर ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू निकाली जाती है, वो आपको दिया हुआ है 100। वेस्टिंग कंडीशन है 3 इयर्स रहना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को। और क्या 3 साल तक सारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे या सारे एम्प्लॉयज़ ये ऑप्शन एक्सेस करेंगे? तो इसके लिए एक एस्टिमेशन लगाया जाता है जो कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 91% इनको लग रहा है कंपनी को कि एम्प्लॉयज़ रहेंगे। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर 89% एम्प्लॉयज़ रहेंगे, उनको ऐसा लग रहा है सेकंड ईयर के एंड में जो एस्टिमेशन लगाया। और थर्ड ईयर में फाइनली 82% लोगों ने एक्सरसाइज किया। ठीक है, तो अब ये जो है तो जो एंटिटी ऑप्शन दे रही है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंस टू द एंटिटी। व्हाई? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इट इज़ अ काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है उनके सर्विस के बदले में। तो इसको ओवर वेस्टिंग पीरियड एंटिटी क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है एज एन एक्सपेंस। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम एक्सपेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 50 शेयर्स है टू ईच एम्प्लॉय और 100 में का 91%, मतलब जितने एम्प्लॉयज हमें लग रहा है कि एक्सेस करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि फेयर वैल्यू है ऑन द ग्रांटेड, डिवाइडेड बाय 3, इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर को हम निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। और जो हमारा फर्स्ट ईयर का आ गया एक्सपेंस, और सेकंड ईयर का ऐसे ही हम निकालेंगे 89% से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि कम्युलेटिव आ गया। और थर्ड ईयर का भी 82% निकाल के और फुल हम एक्सपेंस निकाल लेंगे। सो फर्स्ट ईयर में जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो ये एक्सपेंस है, और सेकंड ईयर में जो रिकॉग्नाइज करेंगे जो एडिशनल एक्सपेंस हमारा होगा इसमें से ये कम्युलेटिव माइनस करके, और थर्ड ईयर में जो हमारा जितना हम रिकॉग्नाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, जितना टोटल एक्सपेंस है, उन दोनों का जो बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा हमारा थर्ड ईयर का एक्सपेंस। और इसकी एंट्री क्या होगी? ओके, सो इसके एंड अगर हम इलस्ट्रेशन में तीनों का मल्टीप्लाई करके इन्होंने काइंड ऑफ बता दिया, और ये जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी बिल्कुल यही है ये सारे यहाँ पे। तो आपने ऐसे ही करके एक्सपेंस निकाल लिया तीनों सालों का। ओके, अब एंट्री क्या होती है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमें क्यों डेबिट किया? क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, और क्योंकि हमें शेयर कैपिटल इशू करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो अभी से हम उसके लिए रिजर्व बना के रख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। तो ये एंट्री हो जाएगी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कर देंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे तीनों साल के लिए। और जब हमारा इशू करने लग जाएंगे हम, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को क्रेडिट करके शेयर कैपिटल जितना फेस वैल्यू हो क्रेडिट कर देंगे, और बैलेंस हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। सो फॉलो दिस चैनल CA Focus फॉर मोर सच क्विक रिविजन्स।